नमस्कार दोस्तों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जो हमारी सीरीज चल रही थी सरकारी योजनाएं तथा कार्यक्रम, उसके 6 एपिसोड को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग 5 एपिसोड देख चुके हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले हम लोग टॉपिक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज के सेशन का पहला टॉपिक है ई शक्ति पोर्टल, और जो दूसरा टॉपिक है ई रकम पोर्टल, और तीसरा ई कृषि संवाद पोर्टल, और चौथा ई समीक्षा पोर्टल, और पांचवा एग्री उड़ान पहल, और जो छठा टॉपिक है टारगेट 90 90 90, ये भी आपको ध्यान रखना है। सातवां जिज्ञासा पहल, और आठवां ग्रो से फूड अभियान, और नवां प्रोजेक्ट उत्कृष्ट, और 10वां प्रोजेक्ट रफ्तार, और 11वां समन्वय पोर्टल, और 12वां ज्ञान कार्यक्रम। ये टॉपिक सारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम लोग जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन्हीं को लेकर चर्चा करेंगे। बाकी इन टॉपिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है ई शक्ति, तो इसे शुरू किसने किया था आपको ये याद रखना है, नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे आपको जो नाबार्ड है उसकी फुल फॉर्म भी और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। NABARD, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। थोड़ा सा इसमें एक बहुत बात आपको याद रखनी है, इसे शुरू कब किया गया था इस बैंक को, तो 1982, ये डेट आपको याद रखनी है। कभी कभी फैक्चुअल रूप से ये महत्वपूर्ण होती है एग्जाम के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें आपको इसका उद्देश्य याद रखना है, SHG के डिजिटलीकरण करना, या SHG का डिजिटलीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे SHG को भी आप जान लीजिए ये क्या है। तो SHG की जो फुल फॉर्म है वो ये है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अर्थात स्वयं सहायता समूह। ये जो गांव में चलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ये उन्हीं के डिजिटलीकरण से संबंधित है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है ई रकम पोर्टल। तो ये भी आपको याद रखना है, ये किस लिए है। इसका संबंध कृषि उपज की बिक्री के लिए, अर्थात जो किसान है वो अपनी फसल को इसके माध्यम से बेच सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है ई कृषि संवाद। तो ये इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, किस लिए, किसानों को कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विशेषज्ञों से जानकारी प्रदान करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अर्थात जो भी किसान है उनको खेती से संबंधित जो भी जानकारी है फसल को लेकर, तो वो जो विशेषज्ञ हैं फसलों के या किसी भी चीज के, उनसे जो भी जानकारी होगी वो किसानों को प्रदान की जाएगी। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है ई समीक्षा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक्स इसलिए भी महत्वपूर्ण है, हो सकता है कभी कभी एग्जाम में सिर्फ इनके युग्म को सुमेलित करने के लिए आपसे पूछा जाए। बहुत ज्यादा इनमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ आप बस इतना ही पढ़ लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे पहले आपको जानना है कि विकास किसने किया। इसका विकास NIC द्वारा, NIC की फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, अर्थात राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा इसे विकसित किया गया। इसका संबंध भी आपको याद रखना है, 2022 तक पूरी होने वाली योजनाओं की निगरानी करना इसका उद्देश्य है या इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है एग्री उड़ान। तो एग्री उड़ान के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसका संबंध कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप क्रांति लाना है, इसका आपको ध्यान रखना है उद्देश्य। तो इस टॉपिक में इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है टारगेट 90 90।
इसमें सिर्फ जो बात आपको याद रखनी है, ये एड रोग से निपटने के लिए है, अर्थात जो एड्स रोग है उसकी रोकथाम करना इसका मुख्य उद्देश्य है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है जिज्ञासा पहल। इसके बारे में जो बात आपको याद रखनी है, सबसे पहले इसे शुरू किसने किया, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसे CSIR द्वारा शुरू किया गया, अर्थात इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इसका नोडल मंत्रालय भी आपको याद रखना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जिसके अंतर्गत ये पहल शुरू की गई है। तीसरा आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य छात्र वैज्ञानिक संपर्क को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है ग्रो सेफ फूड अभियान। इसके बारे में आपको ये याद रखना है, ये सिर्फ इतना है कि कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए ये अभियान शुरू किया गया, अर्थात जो भी किसान हैं उनको जागरूक किया जाएगा कि जो कीटनाशक खेतों में लगाए जाते हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित और विवेकपूर्ण रूप से उपयोग किया जाए। तो इस टॉपिक में इतना ही। हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट उत्कृष्ट। ये काफी महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अच्छे से याद रखना है। इसे शुरू किसने किया, ये बात आपको याद रखनी है। इसे रेलवे द्वारा शुरू किया गया, जो भारतीय रेलवे उसके द्वारा। इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है, कोच के भीतरी हिस्से, कोच के बाहरी हिस्से, शौचालय, लाइटिंग और यात्री सुविधाओं में सुधार करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट रफ्तार के बारे में। ये भी आपको याद रखना है, इसे किसने शुरू किया है, तो इसे भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, यात्री ट्रेनों और मालगाड़ी की औसत गति को बढ़ावा देना या बढ़ाना, आपको ध्यान रखना। यहाँ पे इसमें जो बात आपको याद रखनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी आपसे हो सकता है इस टाइप से पूछे कि इसका उद्देश्य केवल मालगाड़ियों की स्पीड बढ़ाना है या गति बढ़ाना है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाए, आपको ध्यान रखना, यात्री ट्रेनें भी इसमें शामिल हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है समन्वय पोर्टल। तो ये भी आपको याद रखना है, इसे भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है, रेलवे द्वारा राज्य सरकारों से विभिन्न विकास अवसंरचना पर समन्वय बढ़ाना, अर्थात रेलवे द्वारा जो भी कोई प्रोग्राम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कोई नया स्टेशन या कोई रेलवे क्रॉसिंग टाइप का ऐसा बनाया जा रहा है जैसे किसी राज्य में पड़ता है, तो उनकी सरकारों से इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है या समन्वय को, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आज के सेशन के अंतिम टॉपिक पर आते हैं। आज के सेशन का जो अंतिम टॉपिक है वो ज्ञान कार्यक्रम को लेकर है। सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। अब आपको ये याद रखना है इसका नोडल मंत्रालय कौन है, तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, अर्थात MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नोडल मंत्रालय है। अब जो लास्ट बात आपको याद रखनी है, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, उच्च शिक्षा में वैज्ञानिकों और उद्यमों की प्रतिभा को जोड़ना, अर्थात जो साइंटिस्ट हैं और जो हमारे उद्योगपति हैं या इंडस्ट्रियल्स में या कारपोरेट घराने में जो लोग हैं उनकी प्रतिभाओं को एक साथ लाना है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में साथियों इतना ही। कोविड-19 के दौर में आप सभी लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लोग किसी अगले सेशन में नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।